गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, कहा जाता है कि परमात्मा ने मीराबाई के जहर के प्याले को अमृत में बदल दिया था। आज ऐसा ही कुछ होता हुआ हमें नजर आ रहा है। रामगढ़ के रहने वाले बाल गोविंद जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। दरअसल बाल गोविंद जी को एक जहरीले सांप ने डस लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये आज जीवित हैं। दर्शकों, बाल गोविंद जी का कहना है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे और भी अद्वितीय लाभ हुए हैं जो केवल संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना से ही संभव है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को कौन सी भक्ति साधना बता रहे हैं जिससे उनको ऐसे ऐसे अद्वितीय चमत्कार मिल रहे हैं, और क्या वास्तव में कोई व्यक्ति जहरीले सांप के काटने के बावजूद बच सकता है? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं बाल गोविंद कुमार जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? बाल गोविंद कुमार। कहाँ से आए हैं जी आप? रामगढ़ झारखंड से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में 30 जनवरी 2016 को गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या साधनाएं करते थे? मैं सर शिव जी का कट्टर भक्त था, जो कि आज शिव जी को ये करने के लिए एक बड़ा मंदिर का निर्माण करवाएं, जो कि पूर्वजों ने आधा अधूरा कर रखा था। आज उसको हम कुछ दिन बाद उसको छोड़ दिए, तो आज सारे जगत के लोग हमको गांव वाले दूसने लग गए, बोलने लगे क्या यार तुमने तो आधी मंदिर जो बनी थी हम लोगों ने बनवाए थे, आज तुम उसको पूरा तो कर दिया लेकिन उसको फिनिश नहीं किया। गांव वाले और दूसरे गांव वाले हंसेंगे, तो ऐसा ठीक नहीं किया, तुम एक कोई गुरु के शरण में चला गया। बोला मैं गुरु के शरण में नहीं गया, मैं एक सच्चाई के साथ गया हूँ, जो कि मेरे जीवन में और आने वाला जनरेशन में यही सच्चाई है और साथ रहेगा सबका। मैं उसका शरण लिया हूँ। कैसे पता चला आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में? मेरे बड़े पापा के लड़के एक भगत जी हैं, उन्होंने पहले शरण में गए थे। उसके बाद वो हमको लगभग 2 साल तक बताएं कि बाबू कर लो भक्ति, परमात्मा आए हैं, अभी नहीं करोगे तो फिर पता नहीं कब तेरा जान छूट जाएगा, तो सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तेरा जन्म मरण का जो रोग है वो लगता ही रहेगा और तुम यहीं रह जाओगे। तो फिर हुआ कि मना करते लेंगे लेंगे, इसी तरह मैं मना करता ही रहा। लेकिन ऐसा एक दिन हुआ कि मैं ड्यूटी जा रहा था ऑफिस से निकलने के लिए, तो ये लोग सत्संग के लिए कोई यहाँ कोडरमा में झारखंड में ही एक नामदान सेंटर वहाँ जा रहे थे। तो मैं बाइक निकाला ड्यूटी के लिए, और ये लोग को देखे बुलेरो बैठा, ये लोग चला गया। तो पता नहीं एक बार ऐसा लगा कि नहीं आज चलना चाहिए। हम ड्यूटी नहीं किया, चल के हम सीधे चल गए। अब बोले थे कि बुलेरो में चलना है, लेकिन हमको वो लोग आधा तो निकल गया और हम पीछे से अपना बाइक में पूरा स्पीड धर के निकल गए वो लोग को। फिर जाके 15 किलोमीटर बाद में वो लोग से मिला, फ़ोन किया, फिर बोले हम भी जाएंगे हमको भी लेते चलो। फिर उन लोगों के साथ गए और परमात्मा के शरण में नाम लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लेने के बाद हमको फ़ायदा ये हुआ कि हमको एक करेंट सांप ने हमको ये पैर में डस लिया, जो कि आज करेंट सांप डसने के बाद किसी कोई ज़िंदा नहीं रहता है। आज परमात्मा ने साक्षात हमको आज ज़िंदा रखे हैं, और दुनिया वाले को भी हम देख रहे हैं, दुनिया वाले हमको भी देख रहे हैं। बहुत सारे जगत के लोग मेरे घर आए, बोले नहीं नहीं जाओ जाओ ओझा के साथ झड़वा लो, डॉक्टर से दिखवा लो। तो ऐसे हम एक भगत जी रहते हैं, एक मेरे साथी रिम्स हॉस्पिटल जो झारखंड का जो सरकारी अस्पताल है उसमें रहते हैं। मैंने फ़ोन किया क्या करना है, तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के शरण में जो रहता है उसको तो खैर उनका दुनिया गवाह है कि आज तक उनके भक्तों के साथ कोई ऐसा खिलवाड़ नहीं हुआ है, जो हुआ है सच्चाई हुआ है। तो उन्होंने जब बताया तो हमको पूरा विश्वास लग गया कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज की अगर भक्ति में अगर शक्ति है तो वाकई में हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि मेरे पापा मेरे मम्मी बोले नहीं 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 डॉक्टर को दिखवाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। हमने नहीं, कुछ नहीं करना है, जो करना है परमात्मा ने करेंगे। आज मैं आपके सामने साक्षात हूँ और दुनिया वाले को मैं सामने खड़ा हूँ।
और क्या लाभ मिले सर? सर एक बार मेरे बच्चे की लमसम 3 साल का है मेरा बच्चा, वो छत से पहले तल्ले की बिल्डिंग से नीचे गिरा, जबकि सीमेंटेड नीचे फर्श था। उसमें ये माथा का बल से वो नीचे गिरा, और हम उसको माथा ऐसे करके देखे तो यहाँ पे पूरा उसका गड्ढे गड्ढे निशान, खून जम गए थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में रहते हुए आज मेरे बच्चा का बाल बांका नहीं हुआ है। आज मेरा बच्चा स्वस्थ है, मस्त है, आज आराम से पढ़ लिख रहा है और बिल्कुल बढ़िया। और साथ ही साथ एक बार ऐसा हुआ कि तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, अचानक पीछे का चक्का ब्लास्ट किया, और हमको पता ही नहीं चला कि क्या, हर एक पोल था उसमें, हमको लगा कि आप गाड़ी सीधे जाके इंजन टकराएगी पोल से। लेकिन ऐसा हुआ कि सीधे पोल के बीचों बीच में जा रहे हैं और 10 कदम है और गाड़ी 60 की स्पीड में, लेकिन सीधे गाड़ी उठ के जाती है बाएं साइड में और गाड़ी ऐसे हो जाती है, और गाड़ी का भी खरोंच नहीं आता, हम ना किसी को चोट पहुंचाते हैं, और मेरा गाड़ी जैसे के तैसे है। आज हम भी सुरक्षित हैं, और 5 भक्त मेरे गाड़ी में थे। गाड़ी में लगभग 3 टन की लोड की हुई थी, वो भी स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है, और हम आज ठीक है, गाड़ी में भी कुछ नहीं हुआ, हमको भी कुछ नहीं हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में तो खैर दुनिया जानता है, और सब सारे भक्तों ने ये बता भी दिए हैं कि परमात्मा की भक्ति में ही ये शक्ति है जो कि ये कर सकता है, अदरवाइज और कोई नहीं। और सर मेरे घर में प्रेत बाधा रहते थे। एक बार तो ऐसा हुआ थी कोई ओझा भगत मेरे घर में लाए हुए थे, और ऐसे ही बाता बाती में कोई बकरे काटना है तो उसको लेके हमको चंदा मांग रहे थे, वही भाई लोग, बड़े मेरे पापा के भाई लोग। तो बोल दिया कि नहीं, हम चंदा नहीं देंगे, सबूत पूजा हम नहीं करेंगे। तो वो लोग मेरे पापा को काटने में तुल गए कि आज चाहे तो बकरा काटेंगे या फिर तुम्हें काटेंगे, क्यों नहीं देगा, जब तुम 3 भाग है इसका तो 1 भाग तुमको देना पड़ेगा। मेरे पापा शायद मना कर दिए कि मेरा नहीं काटना है, और हम भी पापा को बोल दिए हम लोग नहीं देंगे। तो बोले नहीं, आज चाहे तो हम बकरा काटें या फिर तुम्हें काटेंगे। लेकिन इतना तो है कि मालिक की दया से आज वो है, फ़ायदा मिला। सर, जो आप बोल रहे थे कि प्रेत बाधा की जो समस्या थी आपके घर में, क्या वो प्रेत बाधा ठीक हो गई? बिल्कुल ठीक हो गई। आज मेरे घर कोई प्रेत बाधा नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान हमको मिला है, आज उसके आधार से हम भक्ति कर रहे हैं, और सदैव जब तक ये श्वास रहेगा इस शरीर में, संत रामपाल जी का दिया हुआ ज्ञान और उस भक्ति को हम करेंगे और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये मेरा लक्ष्य है, और गुरु जी का यही दिया हुआ ज्ञान हमको मोक्ष प्राप्ति करवा। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई नशा भी करते थे? हाँ सर, मैंने किया है, और नशा करने के साथ साथ मांस भी खाया है। आज वो जैसे सिगरेट पीता था, तो आज कोई सिगरेट पीता है तो उसके सामने जाता है तो हमको उल्टी सा होता है। उस दुकान में हमको जाने का नहीं मन करता है। कोई अगर सामान बिस्किट भी लेना होता है तो उस जो धुआं निकलता है उससे हमको डर लगता है, और हम दूर हट जाते हैं और वहाँ बिस्किट तक नहीं लेते हैं। कोशिश करते हैं कि नहीं लें तो वही अच्छा है। और यहाँ तक कि ऐसा मांस खाते थे कि बाज़ारों में घूम घूम के वो जो मांस बेचता है लोग, ये करके वो हम वहाँ तक भी खा लिए थे। तो आज वो ऐसा लगता है कि इतना गलत काम किए कि हमसे ज़्यादा तुच्छ और कोई नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कि हम चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो भक्ति है, इस भक्ति में ऐसा है कि ना अपने आप कष्ट में रहोगे, ना किसी दूसरे को कष्ट दोगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान में ये है, और पूर्ण परमात्मा का भी ये है, लिखा हुआ विधान है कि जब हम एक परमात्मा के बच्चे हैं सारे, तो फिर वो जानवर या पशु पक्षी या कीट पतंग या मनुष्य कोई अलग तो हुए नहीं, ये मेरे सभी भाई बंधु हैं। तो हम किसी को अगर कष्ट देंगे तो पूर्ण परमात्मा का विधान है कि हमें भी कष्ट होगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? और सर मेरे को लाभ मिला कि आध्यात्मिक ज्ञान जो मिला आज, वो सबसे दुनिया से हटके है, और मैं ये चीज़ सारे जगहों में बताता हूँ कि ये ज्ञान सर्वोपरि है। इसको आज मेरे सारे जो संबंधी है या फिर दोस्त यार है मेरे जनरेशन के, उसको बताता हूँ कि चलो यार, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा ज्ञान बता रहे हैं जो दुनिया को दिखाने वाला है और बताने वाला है, तो इसको भक्ति करो और अपने को जाओ भी पूर्ण परमात्मा के शरण में, और पूरे परिवार को, सारे रिश्तेदार को, संबंधी को ये बताओ कि भक्ति विधि शास्त्र अनुकूल ये है और यही करना चाहिए। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को तो संदेश नहीं, मैं आग्रह, नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी ने जो अभी ज्ञान दे रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल साधना है और शास्त्र विधि साधना है। सबको हम अपने मिला के भी देखें हैं। हम भगवत गीता जी भी जो अलग से मिलता है वो भी पढ़े हैं, और संत रामपाल जी का जो लिखा हुआ जो गीता तेरा ज्ञान अमृत है या भी कोई भी है, उसको हम निकाल कर तो सेम लिखा हुआ है, लेकिन जो उनका अर्थ है
हम श्लोक मिला के देखें, जो श्लोक भगवत गीता जी में लिखा वो श्लोक यही लिखा है, लेकिन उसका अर्थ में देखें तो फर्क आया। और वो अर्थ से अब हमको समझ में आया कि गीता जी का जो अर्थ है वो ये है, ये नहीं है। हमको ये फर्क आया। आपने कैसे पता किया कि कौन सा अर्थ सही है? सर, जो शब्दार्थ होते हैं उनसे आप फर्क कर सकते हैं। ये तो सिंपली कोई भी अगर पढ़ लिया है तो शब्दार्थ, जैसे हिंदी इंटू इंग्लिश है, इसी तरह से संस्कृत टू हिंदी है, वो तो कोई भी आजकल 10th क्लास पढ़ लो तो शब्दार्थ करना जान जाता है। आज उसे इंग्लिश का पूरा ट्रांसलेट कर लेता है लोग शब्दार्थ के वही से। तो हम भी उसी तरह से मिला के देखें और सही में वो सही चीज़ है। संत रामपाल जी महाराज जी सही अर्थ बता रहे हैं। बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज एकदम बिल्कुल सही याद कर रहे हैं और सही बता दिए दुनिया को कि यही अर्थ है। और लोग इस ज्ञान को जब समझ के उमड़ के जा रहे हैं तो हमको और लगा कि नहीं, बिल्कुल सही। एक आदमी पूर्वक हो सकता है, 4 आदमी अनपढ़ हो सकता है, हजारों हजार ऐसे थोड़े। डॉक्टर को देखें, MBBS डॉक्टर संत रामपाल जी महाराज के शरण में, इंजीनियर है वो शरण में है। ऐसा थोड़ी ना कि जो हम देखें संस्कृत का जो ये है, ग्रेजुएशन किया हुआ संस्कृत से, उसको भी देखें, उन्होंने डबल MA किया हुआ, वो देखें कि संत रामपाल जी महाराज संस्कृत से MA किया हुआ। तो ठीक है, हम अनपढ़ हैं और कोई अनपढ़ है, वो आदमी अनपढ़ नहीं था, ठीक है, उसको पैसा दिया होगा, एक आदमी को पैसा देगा, हजारों आदमी को पैसा कोई नहीं दे सकता। तो ये है। जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो लोग उनसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे उनसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए जो सोशल मीडिया का जो चैनल है, यूट्यूब है, फेसबुक है या ट्विटर है, कहीं से भी आप देख के, या फिर टीवी में जो सत्संग विभिन्न चैनलों में आता है उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, वहाँ पे नंबर दिया हुआ रहता है। आप उससे नज़दीकी जो सेंटर होता है उसमें आप फ़ोन करो, पता लगाओ, आपको एकदम तुरंत नज़दीकी सेंटर बताया जाएगा। आप वहाँ जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो नए नए भक्त जाते थे, वो पूछते हैं कि महाराज जी आप हमें कभी खुश नजर नहीं आए, आप ऐसे रहते हो जैसे आपका कोई चीज गुम हो गई हो, मायूस रहते हैं। तो नानक जी ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासा। कहा करते महात्मा कि तुमने ज्ञान कौन बालको, हमें अपनी मौत दिखाई देती है। 1 मिनट में 1 सेकंड में ना जाने काल के बिजली गिर दे किस क्षेत्र में डाल दे। सामने ठीक ठाक सोए थे, उड़ीसा में एक बार साइक्लोन आया था, ये बहुत जबरदस्त। पानी, समुद्र का जल हवा के वेग से 30-40 फुट ऊंचा उठकर अरे से चल पड़ता फुल स्पीड से, 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और वो इतना प्रेशर से चलता है, जिस क्षेत्र में से गुजरता है उनके मकान मुकोन सबको तहस नहस कर, और जो जितने भी उसके अंदर होते हैं सभी पानी में डूबकर मर जाते हैं। उनको कहीं इधर उधर जाने का समय नहीं मिलता। और वो सभी इसी तरह लगे हुए थे जैसे शेष बचे हुए लग रहे हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, उस पर ऐसे कर दूंगा, ये कोठी बनाऊंगा। जो बनाना था वो प्रारंभ भी नहीं कर पाते। ये करना था जो भक्ति करो, परमात्मा ने याद रखो, और समर्थ की शरण में आने से ये आपदाएं भी टला करती हैं। तो क्या बताते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। हमने तो भाई अपनी मौत दिखाई देती है, और ना जाने यहाँ क्या बिजली गिर जा, और इसलिए सावधानी बरत रहे हैं। और वहां जाने की चिंता है कोई गलती ना हो जाए और फिर काल के जाल में फंसे रह जाए। फिर भक्तों ने पूछा क्या आप सदा ऐसे रहते हो, क्या आपको कभी खुशी नहीं होती? संतों की जो खुशी है वो आत्मिक होती है, ऊपर लोग दिखावा नहीं होता। नानक साहब जी कहते हैं, साध मिले साढ़ा साधी होंदी और विछड़ जान दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। जब मुझे मेरे भक्त, मेरे साध संगत आती है, सत्संग होता है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता।
लेकिन वो दांदरे काट कर नहीं, अंदर से खुशी होती है। साध मिले साढ़ा शादी होंगी और बिछड़ जा दिलगिरी वे, और जब ये चले जाते हैं भक्त तब मुझे दिलगिरी होती है और चिंता सताने लग जाती है। किस चीज की? कि इनको मुश्किल से मैंने लाइन पर लाया है, विकारों से रहित किया है, उस परमात्मा को सतलोक में जाकर के देखा है, उससे प्राप्त ज्ञान के आधार से मैं इनको ज्ञान दे रहा हूं। क्योंकि आदरणीय नानक देव साहिब जी पहले हिंदू धर्म में जन्मे थे, श्री राम कृष्ण के कट्टर पुजारी थे, और ब्रजलाल पांडे के पास वो गीता पढ़ा करते थे, उनसे दीक्षा ले रखी थी। जब परमात्मा आए उनको सतलोक लेकर गए सचखंड बेई नदी से, एक साधु रूप में आए थे, जिंदा महात्मा के रूप में, परम अक्षर पुरुष सतपुरुष, और उनको साथ लेकर सतलोक गए सचखंड, फिर वापस छोड़ा था। 3 दिन तक वो अचेत कहीं गुप्त रखे थे, उनका शरीर आत्मा को लेकर गए थे। तो उन्होंने आकर जो भी उस मालिक से वार्ता हुई, जो भी उनका आदेश था कि ऐसे ऐसे इन पुण्यात्माओं को आप भक्ति मार्ग पर लाओ, मेरा ज्ञान बताओ, और इनको केवल इतना ही अभी स्टार्ट करना, जैसे पहली कक्षा के बालक को वो ABCD ही सिखाई जाती हैं, ए आ ईड़ा उड़ा ये सिखाए जाते हैं, इसे आगे वो ग्रहण भी नहीं कर सकता। तो उस समय भगत समाज की ये स्थिति थी कि एकदम एक समाज से हटकर अलग से कोई क्रिया करना कोई बालकों का खेल नहीं होता। पूरा हिंदू समाज विरोधी बन गया, वो पांडे भी विरोधी हो गए, खुद पिता भी कालू राम मेहता जी भी विरोधी हो गए उन नकली गुरुओं के बहकाने सिखाने से कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं मानता, ये तो शंकर जी की पूजा भी नहीं मानता, ये तो इससे ऊपर भगवान बताता है, नास्तिक पैदा हो गया। लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, आंखों देख रहे, कौन माने उनको तुरुआ की बता, फिर जिसने आंखों देखा भगवान को। तो इसलिए वेदों में वर्णित है कि वो सतपुरुष स्वयं आता है यहाँ, अपने अच्छी आत्मा को मिलता, जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको अपने से परिचित कराता है, उनको उपदेश देता है। तो ये दृढ़ भक्त थे जिनको परमात्मा मिले। सारा समाज एक तरफ था, पूरा हिंदू समाज, और नानक साहिब जी एक तरफ थे, डगमग नहीं हुए। जितना भी मेहनत करी, खूब जगह जगह प्रचार किया, फिर प्रचार किया हुआ, 10-12 वर्ष प्रचार किया उन्होंने। तो ऐसी बात नहीं, कुछ एक व्यक्ति पुण्यात्मा उनके ज्ञान से परिचित हुए, लेकिन बहुत कम। फिर वो एक स्थान पर रहने लगे, अपने घर पर ही 16 वर्ष अपने घर पर रहे, फिर अपना खेती का कार्य भी करते थे और सत्संग भी करते थे। तो भगत जन आने लगे, वहां सत्संग सुनने लगे। तो नानक साहब जी कह रहे थे कि भाई इनको मुश्किल से दिशा दी है, और जब ये यहां से जाते हैं सत्संग सुनकर, मुझे इनकी चिंता सताने लग जाती है कि कोई काल का दूत इनको फिर से भ्रमित ना कर दे, परमात्मा के बच्चों को फसल में कोई कीड़ा ना लग जा। और जब ये वापस आ जाते हैं एज इट इज अगले सत्संग में, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मेरी फसल परमात्मा का बाग सुरक्षित है। साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। कि यह भक्ति बड़ी मुश्किल बना दी, क्योंकि सत्य ज्ञान देने वाला एक, मिसगाइड करने वाले अनेक। तो एक उस समय एक की बात को स्वीकार करना हंसी खेल नहीं होता। वहां से जाते ही कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वाह भाई वाह, तुम कहां से ले आए कबीर भगवान, तुम कहां से ले आए ये ज्ञान, ये नाम। तो इसलिए रह रह कर सत्संग में आने से दृढ़ हो जाते हैं, प्रमाणों से परिचित हो जाते हैं, तो फिर वो भक्त सॉलिड हो जाते हैं, डगमग नहीं होते। तो इसलिए भय नहीं मानते अन्यों को मरते हुए देखकर भी, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं, हम बालक जैसे हैं। 10 बच्चे हों छोटे छोटे और खेल रहे हो, साथ में गड्ढा हो, 10 के 10 गिर जाएंगे उसमें। एक गिर गया, दूसरा भी खेलता खेलता तीसरा भी, क्योंकि उनको पता है नहीं ये मर रहे हैं, तू बच जा।
उनकी इतनी बुद्धि काम करती ही नहीं। तो आज जब तक आपको ये तत्व ज्ञान नहीं होगा, आप उस अतिथि के बच्चे हैं। अब इस ज्ञान से आपकी बुद्धि विकसित होगी, फिर डर लगेगा, डर लगेगा तो उसका समाधान भी होगा। तो इसी प्रकार परमात्मा हमें ये ज्ञान कराना चाहते थे कि तुम इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा बनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख को सुख मान बैठे तुमने सुख का तो आभास भी नहीं है। चाहे सारी पृथ्वी का प्रधानमंत्री बन जाए, सारी पृथ्वी का राष्ट्रपति राजा बन जाए, और उसको भी सुख नहीं हो सकता। सुख है ही नहीं यहाँ पर। हमने देख लिया उसको, राजा है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, झंडी वाली कार है, और बड़ी शोभा है इस व्यक्ति की। उसके अंदर जाकर देखो 36 टेंशन लिए फिरता है वो सारा दिन। सुख है उसको? यहाँ सुख है ही नहीं। सुख होगा कैसे? नमक के बोरे में और बूरा का, खांड का, चीनी का टेस्ट कोई खोज रहा है तो खोजता रहे, उसमें है ही नहीं वो टेस्ट। तो सतलोक तो बूरा का बोरा समझ लो, और ये काल का लोक मिलता जुलता उसी के उस वैसा ही है, डुप्लीकेट कॉपी कर रखी है। जैसे एक नमक हो कूटा हुआ, हर एक में बूरा भर रखी हो, बर्तन में, कटोरे में, एक जैसी लगे हैं, पर टेस्ट से पता लगेगा बूरा कौन सी और नमक कौन सा है। तो ये ऐसा है, ये तो नमक है, हम इसको बुरा मान रहे हैं। कहते हैं बुरा जान चाटत है रेही। यहाँ के जितने भी सुख हैं स्वर्ग महास्वर्ग तक के, ये तो रेही चाटना है। रेही माने जैसे जिस जमीन के ऊपर सफेद सफेद फफूंदी सी हो जाती है उसको रेही बोलते हैं हमारी देसी लैंग्वेज में। तो उसका टेस्ट जीभ परख के देखो, नमक से ही बुरा। तो परमात्मा कहते हैं और बुरा चख के देखो, फिर बुरा जान चाटत है रेही। ये इस सुख को सुख मान रहे, ये तो उस परमात्मा सतलोक के सुख के तुलना में बुरा और रेही यानी नमक समझो, इतना अंतर है। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम्हें अब बालक हो डर नहीं लगता मृत्यु से। तुम ये सोच रहे हो नहीं, आदमी 100 वर्ष तो जीवित रहता ही है व्यक्ति, और जो यही आशा लेकर जी रहा था 20 वर्ष का मर गया, कोई 30 का मर गया, कोई 5 वर्ष का मर गया, उसको तो हम इत्तेफाक मानते हैं। तो वो इत्तेफाक क्या आप पर लागू नहीं हो सकता? वहां बुद्धि काम करती नहीं, क्योंकि हम अबोध बालक हैं। तो उसके लिए इस ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। फिर आपकी रुचि न्यारी बनेगी समाज से, और आपका रह रहकर सत्संग में आने को दिल करेगा। जब आपकी रुचि संसारिक बकवादों से हटकर बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू, नाचा गाना, बेमतलब की चोरी, हेरा फेरी, जारी और रिश्वतखोरी, इनसे हटकर आप सही लाइन पर आओगे तो अन्य व्यक्तियों को फिर अच्छे से नहीं लगोगे, न्यों कहेंगे मूर्ख हो गया। तो जब कोई विभाग में कार्यरत व्यक्ति है और वो अपनी बुराई छोड़ देता है, रिश्वत लेना भी त्याग देता है, तो अन्य उसके साथी जो पहले जिस रंग में वो रंगा हुआ था उसी में वो तो अभी है, वो मजाक बनाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होगी इसकी, ये रिश्वत भी ना लेता, शराब भी छोड़ दी, बीड़ी भी ना पीता, तीसरे दिन सत्संग में जा है, मूर्ख है। तो परमात्मा कहते हैं जो भगवान के ज्ञान से अपरिचित हैं उनको तो हम मूर्ख दिखे, और हम न वह कति मूर्ख दिखे, वो किस आशा को लेकर जी रहे हैं। बिन उपदेश अचंभ है क्यों जीवत है प्राण, और भक्ति बिना का ठोर है ये नर नाही पाषाण।
भक्तों की दृष्टिकोण तो ये बन जाता है कि बिन उपदेश अचंभ है। जो जिन्होंने नाम नहीं ले रखा, ज्ञान नहीं सुन रखा, अचंभ है, आश्चर्य है। वो क्यों जीवित हैं, किस लिए जी रहे हैं, वो क्या आशा लिए बैठे हैं। और भक्ति बिना का ठोर है, ये नर नहीं, ये तो पत्थर है। अब फिर क्या बताते हैं कि संत भक्त जब इस बात से परिचित हो जाते हैं, परमात्मा के ज्ञान पर दृढ़ हो जाते हैं, वो संसार की दृष्टि में मूर्ख दिखाई देते हैं। उनके विषय में परमेश्वर क्या बताते हैं? अकल अलूणे दीखते, ये सर्व अकल के मूल, सदा रटे हरि नाम को, ये झूल ले अनहद झूल। संसार को जो ये अकल अलूणे दिखते हैं, अकल अलूणे माने बिना अकल के आदमी, और ये तो सर्व अकल के मूल, ये सभी बुद्धि के, अकल के, ज्ञान की जड़ है इनके पास। इन्हें सब कुछ जान लिया, और लोग इसने अकल अलूणे के हैं, बिना अकल के सत्संग में जाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, काम छोड़ देते हैं, हर दो सारा दिन वही घर पे रहते हैं, सारा कुछ, सारा जीवन उसी पर लगा देते हैं। एक झटका लगते ही 50,000 की हानि हो जाती है, कोई भैंस मर जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, वो गया सारा कमा कमाया। और हम परमात्मा की शरण में आएंगे, ये घटनाएं बचेंगी हमारी, तो हमें तो लाभ हो यार, परमात्मा मिलेगा, वो अलग से लाभ हमारे को। तो कहने का भाव ये है कि वो वहां पर रहते हैं और तो भी हानि हो जाती है, और परमात्मा की शरण में जो आते हैं, सच्चे दिल से चलते हैं, उनके वारे न्यारे होया करें। जब भक्ताएं कहानी होगी तो फिर भक्ति कौन करेगा? जरूरत नहीं फिर भक्ति की, आगे खड़ा पाओगा परमात्मा। बहुत से ऐसे प्रमाण हैं, लेकिन हम उनको थोड़ा सा अवॉइड ही कर लेते हैं कि ऐसा तो वैसे भी हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। एक भक्त बता रहा था जी, उधर से तो सत्संग का समय आ गया और खेत में सिंचाई भी करनी अनिवार्य थी, तो मैंने सोचा चल देखी जागी, बच्चों को कहा अभी देख लियो, टाइम मिले तो तुम अपना काम संभाल लेना। मैं यहां सत्संग में आ गया, और जिस दिन मैं सत्संग में आया उसी दिन नहर से पानी लगाना था, वह नहर बंद होगी किसी कारण से, किताब ब्रीच होगी उसमें, जिस कारण से वह बंद होगी, कुछ भी कारण बना। तो यहाँ आया था, चिंता तो सता रही थी कि पानी वार गया, उसका फसल खराब होगी। कोई बात नहीं, परमात्मा और देगा कि तय कहे, क्योंकि ज्ञान यहाँ आने से बहुत सांत्वना मिलती है इस आत्मा को जो सदा भटकती रहती है। सत्संग सुनकर 2-3 दिन वो गया, फिर वापस पता चला कि उस दिन नहर नहीं आई, पानी ही नहीं था। और 4 दिन के बाद फिर आ गई, और उसी के वार में आ गई, वो फिर पड़ गया 4 दिन के बाद। तो ये चाहे इत्तेफाक हो, पर उसका दृढ़ पक्का विश्वास हो गया कि सचमुच भगवान जो चाहे सो करते। तो इस तरह की घटना हमारा गेल घटा करेंगी, क्योंकि भगवान ऐसा ही काम करता है। अपने जन के लिए कहते 100 साल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज, एक मेरे ऊपर विश्वास तो करके देखो। एक प्रमाण है कि एक संत परमात्मा कबीर जी का भक्त था, और परिवार बड़ा हो गया, उसमें सेटिंग हुई नहीं उस समय, क्योंकि और लोग मानते नहीं थे। वो केरला हिमालय का बच्चा था, घर में भक्ति बन नहीं पा रही थी। उसने जाके एकांत स्थान पर, वहां जल का देखकर व्यवस्था सी, और वहां अपना झोपड़ी डाल ली, वहां से फल फूल लावा तोड़ के खावे, और अपना भक्ति करे, दिन रात साधना कर रहा था। एक दिन वो बीमार हो गया, और उसने सिद्धांत सा बना रखा था कि पहले मैं हाथ पैर मुंह धो करके फिर अपना अन्य काम करूं, ऐसा नियम था उसका। जब तक वो हाथ पैर मुंह कुरला वगैरह ना कर लेता था, तब तक उसने अपना नियम बना रखा था, बाकी जैसा भी। तो वो अन्य कार्य नहीं करता था, कुछ आहार भी नहीं करता था। वो एक बार बीमार हो गया, चलने में असमर्थ हो गया, और उसको नीचे जाकर के
काफी नीचे, पहाड़ से नीचे उतरकर ऐसे ऐसे घूमकर तालाब में जाना पड़ता था, वहां हाथ पैर मुंह धोता था, स्नान करता था। प्रतिदिन का उसका कार्य था। उस दिन वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने बहुत चिंता बनी और कसक के साथ मालिक को याद किया, है परमात्मा, आज तक आपने इस दास को कभी भी ऐसे नहीं रहने दिया, आज मैं विवश हो गया और मैं हाथ पैर मुंह नहीं धो सकता, मैं कुछ खाऊं भी नहीं गा। ये सोचकर उसने दृढ़ निश्चय करके अपना लेट गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, तीसरे दिन देखा परमात्मा ने कि शायद ये अट्ठी आदमी पर भगत सच्चा है, बाकी इस तरह की आंट लानी नहीं सी है भगत ने। फिर भी क्या किया मालिक ने, इतनी वर्षा कर दी, इतना पानी बरसा दिया, कुछ ही समय में पूरी पृथ्वी पर जल हो गया। अब वहां जल तभी पहुंच सकता था जब पूरी पृथ्वी पर 200 300 फुट पानी खड़ा हो जाए। वो जहां उसकी झोंपड़ी थी पहाड़ के किनारे के ऊपर, वहां तक जल जब जा सके था उसके, और वो उठ के चल नहीं सकता, तो सब जगह भर दिया, कति फुल कर दिया। पानी उसकी झोंपड़ी के पास आकर किनारे पर डट गया, जिससे उसके हाथ जा सके। उसने देखा, हो भगवान ने बड़ी दया करी, हाथ पैर मुंह धोया, कुछ खाया पिया। खाने पीने के बाद उसकी चेतना ठीक हुई, उसने देखा सारा जल ही जल। फिर वो रोने लग गया दूसरी तरफ से, भगवान, मुझ नीच के कारण सारी दुनिया मर गई, हे परमात्मा, मैं पाप का भागी बन गया दाता, अब मुझे जिया नहीं जागा, ये पाप देखा नहीं जागा। फिर वो दूसरी तरफ से रोने लग गया। 2 सेकंड के बाद परमात्मा ने क्या कर दिया, एज इट इज, जो जहां भी काम कर रहा था, जैसे परिवार था, न्यू का न्यू, और पानी के आसपास की तो निशान भी नहीं, और वो छक्या बैठा और किसी को आभास भी नहीं होने दिया, और उसका पेट भर दिया। तब आकाशवाणी करी के भक्त, दारी मेरे संत की वो से मिले ना अंश, और भला बुरा बाचे नहीं। ये बकवाद इस तरह की आठ अडांस लावा नहीं, सोई हमारा वंश। अब उसके माध्यम से अन्य को भी शिक्षा दी परमात्मा ने कि ठीक है, जो मेरा भक्त धारणा कर लेगा उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर थोड़ा बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए तुम्हें। तो क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने कबीर परमात्मा के विषय में बताते हैं कि मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, और साहेब तेरी साहेबी अब श्याम कहूं सवेत। क्या बताते हैं कि वो मौला कबीर परमात्मा पूरी पृथ्वी पर 1 सेकंड में जल जल भर दे, और दूसरी सेकंड में वैसा ही कर दे, उसी तरह जैसे जो जहां बैठा था, एज इट इज, पूरा समस्त परिवार सारा काम नो का नो कर सकता है। वो परमात्मा इतना समर्थ है। फिर कहते हैं कि हे साहेब तेरी साहेबी, हे परमात्मा आपकी लीला को अब श्याम कहूं सवेत। श्याम तेनो का अगर काला काला धन यानी काला आदमी है यो भाई निकम्मा, और सवेत नो का साफ आत्मा का आदमी है। ते अब कहते हैं तुझे मैं बुरा कहूं कि अच्छा कहूं। कहते हैं मौला थल से जल करे और जल से फिर थल कर देत, फिर उसा कर दिया उसने सब कुछ मिटा दिया और फिर जो का त्यों बना दिया। नो कहे साहेब तेरी साहेबी, हे परमात्मा तेरी लीला ने इब काली कहूं सफेद, तने बुरा बताऊं का अच्छा। यानी ये परमात्मा वो समर्थ है कि तू गलत कर ही नहीं सकता। अगर तेरे पर कोई निश्चय करके रहता है तो 100 आपत्तियां आती दिखेंगी, ऐसे फेंक देगा ठाक है कि तो खोजी नहीं मिलेगी। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि अकल अलूने दिखते, ये भक्त दुनिया नहीं से दिखे पागल से। तीसरे दिन थल्ला ठा गए बरवाला में के दर रखे इन्हें, और कहते हैं अकल अलूने दिखते ये सर्व अकल के मूल। ये तो सब ज्ञानों की जड़ है, सब बुद्धिमानों के बुद्धिमान है, इनके जड़ है इनके पास बुद्धिमता की।
और सदा रटे हरि नाम ने ये झूले अनंत झूल। ये तो निश्चित तो करे रहे हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, और 2 रोटी दाता ने देनी है भाई। प्रथम तो हम भूल चुके हैं कि जो किस्मत में वही मिलेगा। ये तो आम व्यक्ति जो भक्ति ना भी कर रहा है उसने भी नोट कर लेनी चाहिए, जो लिखा है वही मिलेगा। कहते हैं मासा घटे ना तल बधे विद ना लिखे जो लेख। और फिर भी हम कोशिश करते हैं, अपनी बकवाद सोच से हम उस परमात्मा के नियम को चेंज करना चाहते हैं। परमात्मा ही कर सकता है फिर उस नियम को चेंज। आप इस कबीर परमात्मा की शरण में आने के बाद पूर्ण संत के माध्यम से फिर आपके भाग्य में ना होगा कोई वस्तु आपको हो सकता है तो भी देगा वो मालिक। मासा घटे ना तल बधे विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। फॉरएवर खत्म कर दे जो आपके जीवन में दुख आना हो। पूरा संत, पूरा सतगुरु, कबीर परमात्मा का बच्चा, उसका पुजारी, वो कर सकता है काम। अब कहते हैं मासा घटे ना तल बधे विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। अपने आत्मा तो ये सब ने अपने पल्ले नोट कर लेना चाहिए। जो भक्ति नहीं कर रहे उन्हें भी इस बात का ध्यान करना चाहिए कि जो किस्मत में वही मिलेगा। हम चोरी करके, हेरा फेरी, मिलावट करके, कुछ भी बकवाद करके धन प्राप्त करेंगे, वो आपको घनी हानि करेगा, और वो धन रहेगा नहीं, और पाप ज्यों के त्यों रह जाएंगे। उसके कमाने में जो आपने कर्म किए, 2 नंबर से काम करके, चोरी ठगी डाके डाल के, मिलावट करके, रिश्वत लेकर, हेरा फेरी करके, तो वो पैसा आपके लिए दुश्मन बनेगा। पैसा तो जाएगा ही जाएगा, और वो पाप शेष रह जाएंगे जो आपने भोगने पड़ेंगे। ऐसे बहुत से प्रमाण है। और हम अपनी सोच से और परमात्मा के विधान चेंज करना चाहते हैं तो महामूर्ख है हम। परमात्मा का विधान परमात्मा के तरीके से होगा, उसको बदलाव भी करना वही करेगा। उसने तरीका बता दिया है कि परम संत की शरण में आकर के सतभक्ति करने वाले के फिर सभी प्रारब्ध के पाप कर्म भी नाश हो जाया करते हैं। अब कोई कहता है कि प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो आपने भोगना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, जब तक आप उस संत और उस परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं लेते जो इन पाप कर्मों का नाश करने में सक्षम है, तब तक तो आपने ऐसे ही होगा, जैसा कर्म किया वैसा ही भोगना पड़ेगा। अब जैसे हम भक्ति किस लिए करते हैं, आपत्ति आई उसके निवारण के लिए चलते हैं कि निवारण हो इसका, और किसके पास जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, तो वो फिर तरीके भी बताते हैं, ऐसे होने से ऐसे हो जाएगा। जब नहीं होता है तो कह देते हैं कि तेरे भाग्य में है भाई, ये तो भोगना ही पड़ेगा। पुण्यात्माओं, जो भाग में दुख होना है और वो भोगना ही पड़ेगा, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी, तो नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। एक व्यक्ति कह रहा था, एक भक्त था, हमारे गुरुदेव का भक्त था, और उसने दीक्षा ले ली। वैसे तो नहीं लेता, वो नास्तिक टाइप हो रहा था। फिर किसी से उसने हाथ दिखा लिया, अपने जो जंतर मंत्र ये ज्योतिष वाले होते हैं, पामिस्ट, उसने बताया कि तेरी आयु 27 वर्ष की है, उसके बाद जीवन शेष नहीं तेरा। उसको चिंता बनी, क्योंकि जब तक मृत्यु ना दिखे इंसान ने तब तक यू अंडी पा क्या अंडा है, फिर नहीं समझता किसी ने। और जब इसको यूं पता लग जाए तेरी मृत्यु होगी, फिर इसकी घिघी बन जाती है। उसने सोचा कहीं इसने गलत बता दिया हो, और दूसरा बढ़िया पामिस्ट पूछा किसी से, उसने बताया कि वो फलाने उसमें रहता है, इतने रुपए लेता है, और बिल्कुल 100 की 100 सच आपके अंक बता देगा किस्मत के। वहां गया, उसने भी जाते ही बताया तेरी आयु 27 वर्ष की है।
अब चिंता का ठिकाना तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी सोचा और पूछूं, 3-4 से उसका था, मैंने पूछा और सब ने एक फाइनल कर दिया। और उसमें उम्र थी उसकी सारी 23-24 वर्ष की। तो उसने चिंता खाने लगी, घर वालों को बतावा नहीं। फिर उसको राम की कथा भी सुहाने लगी, क्यों मौत निकट दिखाई देती। कहीं कहीं ऐसे सत्संग सुनाया। एक दिन दया होगी, परम संत की शरण में उसको मिल गई। अब वो भक्ति पर दृढ़ होकर लाग गया। घर वाले कहें तेरा बीमारी क्या है? वो कहे मैं ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ना ढंग से खावे, ना उड़ पैर, ना गनासा बैठ के किसी से बात करे, ना हंसे। तो उन्होंने सोची वे, फिर उसकी शादी कहने लगे शादी करते हैं तेरी। बोला मैं शादी ना कराता, विवाह भी नहीं कराया उसने। इस चिंता में 27 साल की उम्र में मैं मर लूंगा, बालकन कौन पालेगा। अब वो 27 साल का हो गया, और जब 27वां वर्ष आया तब तो उसकी कति और 2 रोटी खाओ था, एक रहेगी। और लेकिन भक्ति में ठीक लगा रहा। अब जब देखा उसने 27वां वर्ष पूरा हो गया, यानी दिसंबर का 31 तारीख आई, तब उसने सोची भाई चलो, उसकी अपनी जो डेट ऑफ बर्थ थी उसके हिसाब से जो डेट था उसने फिक्स करके उसने सोचा 1-2 दिन आगे पाछा हो जाया करे, बात तो लग रही है तो आ लिया टाइम। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, चौथा दिन भी इंतजार करी। 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। उसने सोचा हाथ फेर दिखा लूं। वो फिर गया उन पामिस्टों के पास जो सबसे बढ़िया वाला था। उसने नो ना बताई कि आपने पहले नो बता रखी थी, कभी फिर वाई बता दे। उसने जाकर देखा, जी मेरी कितनी उम्र है? उसने बताया भाई तेरी उम्र तो 70 साल की है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अक्सर अपने धर्म में की जाने वाली साधनाओं को तब छोड़ देता है जब उसे उन साधनाओं से कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ के रहने वाले सत्य प्रकाश इक्का जी की। सत्य प्रकाश जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे, और जब पारंपरिक भक्ति साधनाओं से इन्हें कोई राहत नहीं मिली तो इन्होंने चर्च का सहारा लिया। लेकिन फिर भी इनके दुखों का अंबार समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था। दरअसल सत्य प्रकाश जी को भूत प्रेत की समस्याएं थीं, और साथ ही साथ वह गंभीर बीमारियों से भी जूझ रहे थे। इन्होंने इन सभी परेशानियों से निजात पाने के लिए चर्च में प्रार्थनाएं की, तांत्रिक के पास भी गए और डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। दर्शकों, आज सत्य प्रकाश जी का कहना है कि मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। मेरे साथ ऐसे ऐसे अद्वितीय लाभ हुए हैं जिस पर विश्वास करना हमारे लिए मुश्किल होगा। दर्शकों, सत्य प्रकाश जी का कहना है कि अब मैं जो भक्ति साधना कर रहा हूं वह भक्ति साधना सर्वश्रेष्ठ है। दर्शकों, बड़ी हैरानी की बात है कि सत्य प्रकाश जी ने ईसाई धर्म में की जाने वाली भक्ति साधनाओं को त्याग कर आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए भक्ति साधना को करना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। आखिर इन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? सुनते हैं सत्य प्रकाश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश इक्का। सत्य प्रकाश जी, आप कहाँ से हैं? मैं जसपुर जिला कुनकुरी ब्लॉक छत्तीसगढ़ से। सत्य प्रकाश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी सर जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से 5 सितंबर 2013 में नाम दीक्षा लिया है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी सर जी, मैं करता था, क्योंकि मैं क्रिश्चियन धर्म ईसाई धर्म से रिलेटेड हूँ, और मेरे पूर्वज और मेरे माता पिता वही साधना करते थे, जीसस ईसा मसीह की, और वही मैं भी फॉलो करता था। और
उसमें बचपन से ही जो मुझे बुद्धि आई तो बताते थे कि ये भगवान है। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से विश्वास के साथ मैं भगवान की भक्ति करता था, चलता था, चर्च जाता था, प्रार्थनाएं करता था, सभी चीज़ें करता था, क्योंकि मुझे कहते थे कि यही भगवान है और इन्हीं के द्वारा हमारी मुक्ति होगी, स्वर्ग प्राप्ति होगी। लेकिन सर जी एक बात मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन एक लगा रहता था, हमारे ईसाई धर्म में ऐसा है कि पूरे नशापान का इतना ज़्यादा पाखंडवाद है और मांस मदिरा का, कि जब बड़ों के बीच में जब बच्चे होते हैं तो बड़े तो ग्रहण करते ही हैं, शराब पीते हैं, मदिरा करते हैं, मांस खाते हैं त्योहारों में और बहुत सारे ऐसे। लेकिन जब बच्चे जब वहाँ पे उपस्थित होते हैं तो जब बच्चा जब शराब का ग्लास पकड़ता है और वो पीना चाहता है तो बड़े मना करते हैं, बोलते हैं माता पिता कि नहीं बेटा ये जहर है, ये शराब है, इसे नहीं ग्रहण करते। लेकिन जब हम बच्चे को जब मना कर रहे हैं कि वो जहर है, नहीं ग्रहण करते, तो हम माता पिता बड़े लोग ही ग्रहण कर रहे हैं। तो मैं यही चीज़ मेरे अचंभित करता था हमेशा, कि बोलते हैं कि इन सबको ग्रहण करने के बाद ये तो पाप है और स्वर्ग की प्राप्ति हुई कहते हैं और प्रार्थना से ये ख़त्म हो जाएगा। पर बच्चों को जब मना कर रहे हैं जहर चीज़ को, तो स्वयं क्यों ग्रहण कर रहे हैं? तो ये बात भी मुझे अजीब लगती थी। और हमेशा कुछ भी अगर गलत करने से पहले अंतरात्मा में के डर सी पैदा हो जाती थी कि हे भगवान मैं ये गलत कर रहा हूँ, ऐसा अंतरात्मा मेरा गवाही देता था। और इसी विश्वास से जो है ना मैं आगे बढ़ता गया। और बचपन से मुझे भूत प्रेत की बाधा इतनी ज़्यादा, और मेरा तबीयत तो इतना ख़राब होता था, कभी मलेरिया टाइफाइड, हर सप्ताह इंजेक्शन गोली, हमेशा एक एक पाव की तरह रहता था। और वही चीज़ से मेरी ज़िंदगी चली। 24 साल की जो ज़िंदगी चली मेरी, सिर्फ दवाई और तांत्रिक विद्या यही थी। कम से कम महीने में 3-4 तांत्रिक के पास भी मैं चला जाता था अपने भूत प्रेत के बाधाओं को दूर कष्ट के चलते। लेकिन कभी भी ऐसा मेरे साथ ये महसूस नहीं हुआ कि वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। कुछ दिन का ऐसे विश्वास के तौर पे लगता था कि हाँ ऐसा है, इससे ठीक हो जाएगा, पर कभी ऐसा नहीं मुझे महसूस हुआ और ठीक नहीं हुआ। सिर्फ पैसा बर्बाद हुए। मेरे पिताजी टीचर हैं, उनके सैलरी जो थे मेरे दुख के कारण जो है ना तांत्रिक वांत्रिक ले आता था उठा पठा के, ठीक हो करके, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई मुर्गा, कोई बकरा, सोना चांदी, सब चीज़ उठा के ले गए। मेरा घर मेरे पिताजी का बनाया हुआ छोटा मोटा जो भी कुटिया थी ऐसे धुल जा रहा था कि हम खाने तक के लाले पड़ जा रहे थे, ऐसी स्थिति आ गई थी। सर आप पर बहुत ज़्यादा दुख थे, तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी सर जी, मेरे साथ कुछ ऐसे घटनाएं घटी। मैं बॉम्बे में रहता था, वहाँ पे मैं एक शिप में काम किया करता था, दरिया में। शराब पीना मैं पहले से ही था, बचपन से ही, और ऐसे करते करते अब इतना ज़्यादा अति होने लगा। फिर 2013 में जो है मैंने एक भाई हैं संतोष दास करके, चांपा ज़िले से, वहाँ से उसने फ़ोन किया मेरे दोस्त को, बोला कि हम लोग हरियाणा जा रहे हैं, वहाँ पे कोई बाबा आए हुए हैं, जिससे कि मतलब बहुत ही आशीर्वाद लेने से मात्र से जो है ना अब दुख तकलीफ ठीक हो जाते हैं, कुछ प्राप्त हो जाते हैं, यही बताए उन्होंने। फिर जो है ना हमने मेरे दोस्त के साथ सतलोक आश्रम पहुंच गए। वहाँ पे हमने देखा, व्यवस्थित देखा बहुत अच्छा ढंग से। मुझे ज्ञान तो उतना नहीं समझ में आया, बाकी वहाँ का सारा चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से था। संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा लिया और 3 दिन तक वहाँ सत्संग चलती थी सर जी। तो 2 दिन तक ब्रह्मा विष्णु महेश गीता वेद वगैरह से, कुरान से सत्संग सुना रहे थे संत रामपाल जी महाराज। और मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था क्योंकि मैं क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड था। तो तीसरे दिन जो है ना संत रामपाल जी महाराज जो है ना सत्संग सुनाए, उसमें बाइबिल से सुनाए। तो बाइबिल से जब सत्संग सुना रहे थे तो मुझे सारी बातें याद आने लगी कि सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पे बाइबिल में ये लिखा है, और ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं कई तरह से। तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आने लगी कि बाइबिल में भी लिखा हुआ है कि एक दिन पिता परमेश्वर इस धरती पर आएंगे और उनका राज्य स्थापित होगा। तो मुझे वो याद आने लगा कि ऐसे लिखा हुआ है। और जब वहाँ पे जब देखा तो ठीक तुरंत जो है ना मुझे मेरे मेमोरी में अजीब सा टक सा लगा ऐसा, और मुझे याद आने लगा कि तेरे साथ जो घटना घटी 2009 में बॉम्बे में कमरे के अंदर, वो चीज़ दृश्य याद करो। मैं वही रूप हूँ जो आपको दर्शन हुआ था, जो कहा गया था कि भगवान प्रकट होने वाला है, जो आपने मेरा रूप देखा था, मेरा वही रूप यहाँ पे जिंदा रूप में मैं सामने बैठ के सत्संग सुना रहा हूँ, मुझे पहचानो, ऐसी प्रेरणा हुई। और फिर जो पर्दे में आ रहे थे तो मैं ध्यान करने लगा कि हाँ ये तो वही रूप है जो मैं वहाँ देखा था स्पष्ट रूप से।
यही संत रामपाल जी महाराज का रूप मैं वो कमरे में देखा था, नाम दीक्षा लेने से पहले दर्शन हो चुका था, और आज वही चीज़ बोला जा रहा है। भगवान बोले थे और यहाँ पे तो जिंदा रूप में आ चुका है। मतलब मुझे बाइबिल का वो याद आया कि जो बोला गया है तो निश्चित है वो बाइबिल का वचन भी पूरा हो गया है, और परमात्मा जो है ना सदगुरु संत रामपाल जी के महाराज के चोले पर आ चुके हैं और गुरु रूप में आज विराजमान होकर विश्व को, सभी अपने जगत संसार को जो है ना ज्ञान दे रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी सर जी, मुझे लाभ मिला है। मुझे बहुत बीमार रहता था, सिर्फ इंजेक्शन गोली चलती थी, उससे छुटकारा मिला है। और भूत प्रेत के जो बाधाएं थे उनसे नाम दीक्षा लेकर संत रामपाल जी महाराज से मुझे इतनी राहत मिली है, इतनी राहत मिली है कि आज की मुझे इतनी संतुष्टि है, चैन की नींद सोता हूँ। और इतना सुख चैन दिया है परमात्मा ने आज मुझे, संत रामपाल जी महाराज ने, कि उसका बखान करना ही कम है। सर, देखा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। बहुत सारे श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं और दूसरे धर्म जैसे ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म से भी संत रामपाल जी महाराज से भारी संख्या में श्रद्धालु जुड़ रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप क्रिश्चियन धर्म से थे और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप हिंदू बन गए? क्या संत रामपाल जी महाराज क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म से कन्वर्ट करके हिंदू बना रहे हैं? नहीं सर जी, ये सब चीज़ बिल्कुल गलत बात है। कोई हिंदू बनाने की और परिवर्तन करने की बात नहीं है संत रामपाल जी महाराज की। वो तो बताते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसमें सभी जो रूढ़िवादी जाति धर्म है वो सभी रिलेटेड इसमें आ रहे हैं, और अपने सत्संग सुन करके और अपने शास्त्र अनुसार जो संत रामपाल जी बता रहे हैं कि आपको समझने के लिए आपका ग्रंथ ही आधार है, तो मुझे भी वही बाइबल ही आधार बना। और संत रामपाल जी जब खोल खोल के दिखा रहे थे तो मुझे समझ में आया। और वही चीज़ हमारे क्रिश्चियन धर्म के फादर गुरु भी बताते हैं, किसी चीज़ को एक जगह का पाठ उठा करके। मेरे चाचा जी, वो लोग खुद जो है ना वो फादर हैं, पर किसी जगह से उठाते हैं और उसका अर्थ भी नहीं समझा पाते हैं और अपना दंत कथा सुना देते हैं। मैं वहाँ पढ़ाई किया, मैं यहाँ ऐसा किया, वहाँ पे बहुत अच्छा ऐसा होता है, बस इतना ही करके, और आप लोग प्रार्थना करो, विश्वास रखो, बस इतना ही करके छोड़ देते हैं। और जब भी ये कभी नहीं बोलते हैं कि भाई आप लोग शराब पीना छोड़ो, जीव हत्या छोड़ो, मांस मदिरा छोड़ो, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी बच्चों की दुर्गति हो रही है, ये संदेश कभी भी नहीं देते हैं सर। मैं कभी भी फादरों के मुंह से नहीं सुना। हमारे धर्म गुरु ईसाई धर्म के कहते हैं कि परमात्मा पिता परमेश्वर निराकार है, और जो बाइबिल में लिखा है कि अध्याय ईसायास का ग्रंथ अध्याय 22 वचन पद संख्या 13 से 14 में लिखा है कि किंतु तुम मांस खाते हो, जीव की हत्याएं करते हो, मांस मदिरा खाते पीते हो, उनके लिए पिता परमेश्वर ने स्पष्ट शपथ ग्रहण की है कि उनकी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। इससे जो है ना स्पष्ट है कि ऐसे कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। और संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो शास्त्र अनुसार है, जिससे वो स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। और जो मैं आज मान रहा हूँ, लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म परिवर्तन कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे हैं। हम अपने ईसाई धर्म को ही मैं आज भी मानता हूँ और उसी धर्म ग्रंथ को मैं लेकर के आधार बना के चला रहा हूँ। मैं सिर्फ उनमें जो लिखे बुराइयों को और जो अपने समाज में जो बिगड़े, जो सिखाए गए, उनको मैं छोड़ करके एक शास्त्र अनुकूल और सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हूँ और भक्ति कर रहा हूँ। पहले सर जी मैं बाइबिल के विरुद्ध चल रहा था और परंपराएं कर रहा था, खान पान सारी चीज़ें। लेकिन अब जो है ना, मैं संत रामपाल जी महाराज से सत्संग प्रवचन सुनकर मैं ज्ञान प्राप्त करके जो है ना हमें पता चला, और अब मैं जो है ना सही रास्ते पर चल रहा हूँ और बाइबिल के ज्ञान आधार पर और संत रामपाल जी के बताए ज्ञान आधार पर चलकर मैं भक्ति साधना कर रहा हूँ और मुझे सुख शांति प्रदत्त हो रही है। सर, आपने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया कि बाइबल में लिखा है कि जो लोग मांस खाएंगे वो स्वर्ग नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, मांस खाया जा रहा है, शराब पी जा रही है। फादर के द्वारा भी कुछ ऐसी प्रतिक्रिया हो रही है। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके जो लोग क्रिश्चियन यानी ईसाई हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं आज, तो क्या है, आज जो जितने भी हमारे धर्म गुरु ईसाई धर्म गुरु बता रहे हैं कि मांस खाना है, मदिरा पी सकते हैं, ये पिता परमेश्वर ईसा मसीह ने हमें सिखाया है, तो ये बिल्कुल गलत बात है।
बाइबिल में जो है ना 2 तरह की बातें लिखी हुई है, मांस खाने के लिए भी लिखी हुई है और ना खाने के लिए भी लिखी हुई है। तो जो खाने के लिए लिखी हुई है वो काल भगवान का है, और जो ना खाने के लिए लिखा गया है वो पिता परमेश्वर का संकेत है, जिसको कि आज आधार बनाकर खाने का ही मान रहे हैं, और जो ना खाने का है उसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। शैतान जैसे कहते हैं, शैतान और भगवान की बात कहते हैं, पर शैतान जो है ना बाइबिल में भी छला हुआ है। एक जगह पे मांस मदिरा खाने का बात लिखा हुआ है जो शैतान का है, जिसे आज आधार बनाकर हमारे भाई बहन ग्रहण कर रहे हैं, उसे अपने यीशु मसीह का संदेश ना मानकर शैतान का मान रहे हैं और उसको ग्रहण कर रहे हैं। बाइबिल में लिखा है कि ईसा मसीह ने भी कहा था कि मैं जो है ना तुम सभी से मैं सच्ची बातें बताना चाहता हूँ, और आप लोग अभी वह सह नहीं सकते, क्योंकि इस संसार में जो नायक बन के आया था, मैं नायक बन के आया था, वो नायक जो है ना दोषी ठहराया जा चुका है। ईसा मसीह ने कहा था, स्वयं को नायक बताया था, क्योंकि उसने परमात्मा के बारे में सच्चाई बताना चाहते थे, लेकिन उसे दोषी ठहराया जा चुका था। इसलिए उसने कहा कि नायक दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि अब मुझे यहाँ से वापस जाना होगा, और मेरे जाने के बाद में जो सत्य का आत्मा आएगा वही जो है ना पूर्ण सत्य तक ले जाएगा और सबको पूरे विश्व का कल्याण कराएगा। वह जो है ना आज इस संसार में जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट हो चुके हैं, और वही जो है ना पूर्ण गुरु हैं और पूर्ण शंभु हैं। उनके द्वारा ही पूरे संसार का कल्याण होना है। और जितने भी जो हमारे ईसाई धर्म ये सोचते हैं कि हमारे ईसा मसीह से हमारा कल्याण होगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। वो जो है ना बाइबिल में लिखा हुआ जो है कि एक दिन पिता परमेश्वर का आगमन होगा और पिता परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा, वो जो है ना आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही होना है। और वो पिता परमेश्वर जिसे कबीर परमात्मा कहते हैं, जो सभी बाइबिल में लिखा है, वेद में लिखा है, गीता में लिखा है, कुरान में जो बखान है, वो पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर ही है, और वही पूर्ण पिता परमेश्वर है। और जो है ना वो आज संत रामपाल जी महाराज के शरीर पर प्रकट होकर आज पूरे विश्व को ज्ञान दे रहे हैं, और उन्हीं के द्वारा पूरे विश्व का कल्याण होना है। सर, आपने बताया कि धर्मों की होली बुक्स यानी सदग्रंथों में संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके बताया कि कबीर साहब ही भगवान है। तो क्या बाइबल में भी कहीं लिखा है कि कबीर साहब ही परमात्मा है या भगवान है? जी सर, ऑर्थोडॉक्स जॉइस बाइबल में अध्याय 35, 36, 37 में वचन नंबर आयुब ग्रंथ के वचन नंबर 5 में जो आज वर्तमान में जो है उसमें सिर्फ सर्वशक्तिमान लिखा हुआ है, और उसमें स्पष्ट कर दिया है कि वह सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर कबीर है। कबीर लिखा हुआ है, हमने देखा है, पढ़ा है उसे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जो है ना आज टीवी के माध्यम से, जिसमें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग प्रवचन चैनल आती है, उसमें नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें मोबाइल्स नंबर जो है ना आश्रम की, सतलोक आश्रम की दी जाती है, जिस नंबर को डायल करके जो है ना बात करके उससे संपर्क करके और नाम दीक्षा लेने का आधार बना सकते हैं। सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत पढ़कर उनमें भी अपना सदग्रंथ को जानने का आधार है। सभी धर्म ग्रंथों का निचोड़ दिया गया है, और उससे भी समझ करके और मोबाइल नंबर डायल करके आधार बना करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 91 888 291 4911।